हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आम लोग स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पाते। ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से एक आम इंसान स्टॉक मार्केट से अमीर नहीं बन पाता और इस मसले का सोल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रह चुका हूँ और इंडस्ट्री के दोनों तरफ काम कर चुका हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री के अंदर की काफी बातें पता हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वो समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनना बहुत ही जरूरी है। एक बंदा किसी बड़े शहर घूमने जाता है। उसे दूसरे लोग समंदर के पास खड़े बहुत ही महंगे महंगे याच दिखाने लगते हैं कि ये देखो, ये बैंकर्स के याच हैं और इधर देखो, ये ब्रोकर्स के याच हैं। तो थोड़ी देर घूमने के बाद उस बंदे ने बहुत ही इनोसेंटली पूछा, लेकिन बैंक्स और ब्रोकर्स के कस्टमर्स के याच कहाँ हैं? मुझे वो देखने हैं। तो ये सवाल सुन के वहाँ के सारे लोग हंसने लगे और कहा, अरे बुद्धू, कस्टमर्स के कोई याच नहीं होते। यानी इनके कस्टमर्स ने इतना पैसा कभी बनाया ही नहीं कि वो अमीर होके याच खरीद सकें। दोस्तों, ये स्टोरी काफी अच्छी तरह फाइनेंशियल इंडस्ट्री का भांडा फोड़ देती है। ये कहानी हमें ये नहीं बता रही कि इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, लेकिन इस बात पे सवाल जरूर उठाती है कि क्या वो लोग जो हमें इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंक्स, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स, क्या ये इतने काबिल हैं कि हमें अमीर बना सकें? काबिल होना तो दूर, लेकिन क्या उनकी ये नीयत है कि वो हमें अमीर बनाएं, या फिर उनकी नीयत में ही खोट है? स्टॉक मार्केट के हवाले से मेरी जब भी किसी आम इंसान से बात होती है तो उसे वो हमेशा जुआ ही लगता है और उसे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा लोग पैसा गंवाते हैं और इसी वजह से वो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मैं अच्छे इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ जो स्टॉक मार्केट से अमीर हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक पैसा बनाने की खदान है और आम लोग बेवकूफ हैं जो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। एक आम इंसान और एक अच्छे इन्वेस्टर दोनों की बातें बहुत ही अपोजिट हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि सच इन दोनों के बीच में कहीं छुपा है। लेकिन उस सच को जानने के लिए आपको थोड़ा इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के दो साइड्स हैं, एक बाय साइड यानी म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स खरीदते हैं, और दूसरी सेल साइड यानी स्टॉक ब्रोकर्स जो स्टॉक्स सेल करते हैं और उस पर कमीशन कमाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं स्टॉक ब्रोकर से। एक ब्रोकरेज हाउस या स्टॉक ब्रोकर आपका कोई शेयर लेने या बेचने में मदद करता है और उसके बदले आपको कमीशन चार्ज करता है। यानी उसका काम सिर्फ आपको शेयर लेने और बेचने में मदद करना है, फिर उस पे आप प्रॉफिट बनाएं या लॉस, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ब्रोकरेज हाउस में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक रिसर्च डिपार्टमेंट और दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट में मेरे जैसे इन्वेस्टमेंट या रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन MBA या CFA होती है और उनका काम हर कंपनी पे रिसर्च करके उन पे रिपोर्ट्स लिख के अपने क्लाइंट्स को ये बताना है कि कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए और कौन सी कंपनी के शेयर सेल करने चाहिए। दूसरी तरफ है सेल्स डिपार्टमेंट जो आपको शेयर्स बाय करने में और शेयर्स को सेल करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर बाजार से कोई शेयर लेना है या उसको बेचना है तो यही सेल्स वाले ही आपको इजीली बिकवा देते हैं। ये काम उनके साथ फोन पे होता है, लेकिन आजकल काफी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी ये चीजें हो जाती हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए किसी भी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही कंपनीज के बारे में ज्यादा नॉलेज की। आपका काम है सिर्फ शेयर्स बेचना और उस पे कमीशन बनाना। लेकिन काफी MBA और CFA भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब लॉजिक को देखा जाए तो एक आम इंसान को एडवाइस लेने के लिए रिसर्च एनालिस्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि वो ही सारा दिन कंपनीज पे रिसर्च करता है और उसी का ही असल काम है एडवाइस देना। लेकिन एक आम इंसान का कांटेक्ट रोजाना सेल्स वाले से हो रहा होता है जिसे सिवाय चूरन बेचने के कुछ भी नहीं आता। ब्रोकरेज हाउस और सेल्स डिपार्टमेंट कमीशन से पैसा बनाते हैं, यानी जितना आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितने आप ज्यादा शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, उनके पैसे उतने ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब साफ है, उनका पे स्ट्रक्चर उन्हें इंसेंटिव देता है कि वो आपसे से ज्यादा शेयर्स ट्रेड करवाएं, रोजाना लेकर रोजाना बेचें, ताकि उनकी कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग और वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का कहते हैं कि आपको शेयर लेकर उस पे बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो ब्रोकर की कमीशन नहीं बनेगी और उसका दिवालिया निकल जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ब्रोकर आपको पैसा बनवाता है तो वो खुद भूखा मरेगा, और अगर उसे ज्यादा कमीशन बनानी है तो आपका लॉस होगा। अब वो क्या चूज करेगा, ये बात तो ऑब्वियस है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और जहाँ उन्हें एक इंसेंटिव हो कि वो आपसे ज्यादा ट्रेड करवाएं, तो आपको ऐसे इंसान की एडवाइस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट से एक कहानी याद आ गई। मैंने जब नई जॉब शुरू की एज रिसर्च एनालिस्ट, तो मैंने एक सेल के बंदे से जाकर पूछा, भाई तुम लोग कैसे अपनी जॉब करते हो?
बिना कंपनी की नॉलेज के लोगों को शेयर दिलाते और बिकवाते हो? कैसे करते हो? तुम लोगों के क्लाइंट्स नाराज नहीं होते क्या? तो उस बंदे का जवाब सुन के मुझे काफी हैरानी हुई। उसने कहा, भाई सिंपल गेम है घुमाने की। क्लाइंट्स को पहले 1-2 ट्रेड्स में पैसा बना के दो, फिर वो इससे खुश होकर आप पे भरोसा करने लगेगा। फिर आगे की ट्रेड में आप उससे ज्यादा ट्रेड्स करवा के अपना कमीशन बनाओ और उसे ऐसे ही घुमाते रहो जब तक उसके अकाउंट में पैसे खत्म नहीं हो जाते। फिर जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएं, फिर ऐसा एक और क्लाइंट ढूंढ लो और बस यही चलता रहता है। उस वक्त ये जवाब सुन के मैं काफी हैरान हुआ, लेकिन दोस्तों काफी लोगों की सच्चाई यही है। काफी आम लोग ऐसे लोगों के हाथों लगकर अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डुबो देते हैं और फिर सारी उम्र स्टॉक मार्केट को गलत समझते रहते हैं और फिर जो भी मिलता है उसे स्टॉक मार्केट से दूर रहने का कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ब्रोकर एक जैसे होते हैं या सारे ब्रोकर्स ही बुरे होते हैं या आपको उनके पास अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझें और उन्हें बस उस काम के लिए यूज करें जो उनका असल काम है। अगर ब्रोकर का काम आपको शेयर लेकर देना और बिकवाना है तो उसे बस उस ट्रेड के लिए ही यूज करें। उससे एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडवाइस देना उसका काम ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चोर को चौकीदारी पे छोड़ रहे होंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करें तो अपने ब्रोकर की ज्यादा ना सुने। अगर कभी कोई एडवाइस चाहिए तो रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, बाकी खुद वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने की ट्राई करें और कंपनीज के बारे में जानें और अपने आइडियाज खुद जनरेट करें ताकि आपको पता हो कि आप शेयर क्यों ले रहे हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हर इंसान को जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट भी आती हो, इसलिए अपने डिसीजन खुद लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ब्रोकर्स के बारे में समझाया। मैं जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक।